अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको कोई ये कहे कि आप एक कोने में दुबक कर बैठ जाएं, आपको हम खाना पहुंचाते रहेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे और सारी जिंदगी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप 150 साल तक जिएंगे, तो यकीनन आप ये फैसला करेंगे कि मुझे ये हिफाजती कोना पसंद नहीं है, मुझे बाहर निकलना है। लाइफ इज एक्चुअली एडवेंचर। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी जिसमें हमें बताया ये गया था कि बगले की माँ उसको खुद पहली बार धक्का देती है ताकि वो उड़ना सीखे। जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, जो नशेबो फराज आते हैं, जो ज्वार भाटा आती है, वो शायद इसलिए आती है कि ऊपर वाला ये चाहता है कि वो आपको एक ऐसा धक्का दे कि आपको उड़ना आ जाए। आइए इसी पैगाम के साथ आपको लेके चलते हैं मुगल आजम के दरबार में। पिछली बार शहजादा सलीम वापस आ चुके थे और बादशाह ने उन्हें कबूल भी कर लिया था और बहार बेगम भी मिल चुकी थी। बिल्कुल मिल चुकी थी और दिल दे बैठी थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या बना। सलीम दे आन दी खुशी चारे पासे जश्न मनाए जा रहे सन। हर पासे जश्न ते इस रियासत दे विच वसण वाले जी एक संग तराश ने सलीम दे आन दी खुशी एक संगे मरमर दी मूर्ति बनाई जेदी नकाब कुशाई अकबर बादशाह ते सलीम दे हथों करवाई जानी। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो संग तराश ने एक मुजस्मा ऐसा बनाया कि जिससे वो कुछ सीख सकता है, कुछ ऐसा मुजस्मा है। रियासत दा संग तराश जी एक इनकलाबी संग तराश है जिन्हें हमेशा इनकलाब दा नारा लाया। वाह वाह। संग तराश ने बड़ियां बड़ियां सोहणियां मूर्तां बनाइयां ने। अपना ओदा मुंह नुकर वाले रोड़े वर्गा सी। अच्छा, ये जो संग तराश है, अगर आप गौर करें अपने हुलिये से, अपनी हालत से, ये कुछ एथेंस से मुझे लग रहा है कि ग्रीक मिथोलॉजी से निकला हुआ इंसान। एग्जैक्टली। और ये संग तराश तो बड़ा अमीर भी लग रहा है। वो कैसे? ने लिबास से। ये रस्सी आपको महंगी लगी? तो मैंने देखा ही नहीं। ये सारा दिन इनकलाबी नारे ला के जो घर जाता है जी फिर इसे रस्सी ना घर वाले नूं बंन देंदे। पर ये संग तराश कैसा इनकलाब चाहता था? ए मोहब्बत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। संग तराश दी बढ़ाई हुई तखलीक मुकम्मल हो गई। अच्छा। ते फिर अकबर ते सलीम ओदी नकाब कुशाई लई विद फैमिली आए। देखो अब्बा हजूर, इस मुजस्मे की नकाब कुशाई कर दी जाए। शहजादा सलीम, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। नहीं। लीला सुन लीजिए, बको तीर कमान लीजिए और अपने निशाने से इस मुजस्मे की नकाब कुशाई करें। उरे आजा, मैं जादू ना फड़ना। उरे आजा, नजदीक नहीं जादू। कितने का है ये? मालूम नहीं। अपनी जगह पे खड़ी हो जा जाकर। कनीजा सी ना अपने तो पट्टियां ही रख बैठे हैं। असी कुछ कह भी नहीं सकते। साडियां मावां बजा ने सब। दुर्जन सिंह। ये शहजादा हजूर। इधर आओ और तीर निशाने पे लगाओ। इसके अपने हाथ काम नहीं करते। मुझे तो लगता है बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं पकड़ के। वाह जी वाह, क्या निशाना है दुर्जन सिंह के सहारे। दुर्जन सिंह, अपनी जगह पे चले जाओ। संग तराश दी बनाई हुई मूर्ति नूं वेख के अकबर दे दिल च भी शुरलियां पटाके चले। वाह। ते सलीम भी उस मूर्ति नूं वेख के अंगुष्ठ बदंदा रह गया। ये अंगुष्ठ बदंदा था जी। संग तराश आलिजा, जितना खूबसूरत तुमने मुजस्मा बनाया है, दिल तो करता था कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। लेकिन मैं मजबूर हूं। शहजादा हजूर, मैंने इसको कैसा तराशा है? हाथ मत लगाइएगा मुझे। ये अब्बा हजूर, मुजस्मा बातें कर रहा है। संतराश, यस, ये क्या माजरा है कि ये मुजस्मा बातें भी करता है? जदों अकबर बादशाह नूं पता लगा कि मुजस्मा नहीं मेरे महल दी कनीज है, अच्छा, ते फिर बादशाह ने वो काम कीता जेड़ा कनीज दे वालदैन नूं करना चाहिदा सी। क्या खूबसूरत सुर्ख आरिज हैं। वाह। जैसे कोई अनार। आज से इसका नाम अनारकली होगा।
अच्छा, तो अकबर बादशाह ने इसको अनारकली का नाम दिया था। जी हाँ, उसके गालों की लाली की वजह से। अकबर दे कहन तो बात उस महल दी कनीज नादरा तो अनारकली बन गई। अच्छा, उसका नाम नादरा था। शरफुन्निसा नाम नहीं था? जी, बहुत सी किताबों में मुख्तलिफ नाम आए हैं। वैसे तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो इटसेल्फ जो है बहुत से लोग नहीं मानते कि कोई है, डिबेटेबल है। जी बहुत ज़्यादा, और बल्कि ज़्यादातर यही कहते हैं कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि लाहौर में एक मज़ार है मियाँ मीर का। अब वो जो बुजुर्ग थे वो जिस जगह बैठा करते थे वो एक अनार का बाग था। उस बाग में जहाँ वो बैठते थे उसका नाम उन्होंने खुद से दिया था अनारकली। तो कहते हैं कि वो बाग था जो अनारकली था, कोई इंसान नहीं था, कोई खातून नहीं थी। और इसके साथ ही जो लाहौर के अंदर एक मकबरा है सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये बाद में मशहूर कर दिया गया अनारकली। और हो भी सकता है कि ये सच हो। हाँ, सच भी हो सकता है। मुझे ये लगता है कि ये सच था। उसकी वजह ये है कि विलियम फिंच जो सबसे पुराने मुअर्रिख हैं जी, जो यहाँ खुद भी आए, जो जहांगीर से मिले भी थे, अच्छा, उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है कि ये एग्जिस्ट करती थी। अच्छा, बादशाहों की तो तारीख है, वो कितने ही लोगों को दीवारों में चुनवा देते हैं, तो हो सकता है उनमें से एक अनारकली भी हो। जी हाँ, हो भी सकता है। और संग तराश दी इस गल तो बात महल विच जश्न दा ऐलान हो गया। जश्न शुरू किया जाए। से जो कुछ लेना चाहती हो जी ले जाओ, आज के बाद नजर मत। अनारकली, जी हुजूर। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहजादा सलीम। ये जरूरी नहीं कि अगर आवाज खूबसूरत हो तो चेहरा भी खूबसूरत हो। आवाज तो आपकी भी बहुत खूबसूरत है। तो ठीक है, इस दरबार में अपनी आवाज का जादू जगाओ। था यकीन के आएगी ये रात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी, उनसे होवेगी मुलाकात कभी, था यकीन के आएगी ये रात कभी। शुक्रिया शहजादा। और तेरा ही है शहजादिए, असी को घर ले जाना। अनारकली ने हमारी दी हुई दौलत को ठुकराया है। वाकई इनके फेंके हुए पैसे उसने नहीं उठाए। नहीं उठाए। और ये कोई तरीका भी तो नहीं है। तुम जानती नहीं रजा कि अब इसके साथ मैं क्या करूंगा। मान सिंह, दौलत इकट्ठी की जाए। अनारकली नूं मिलने वाली कामयाबी वेख के जी जी इस महल दी कनीज बहार ने सड़ना शुरू। वाकई ये कनीज थी जो पहले उसको दिल दे चुकी थी। यस यस यस। ओह, ये क्या हो रहा है? ये जल रही है। अनारकली दी भैन सलीम और अनारकली दे विच सूरतकार बनी। मसलन शहजादे सलीम दा खत अनारकली नूं ते अनारकली दा खत सलीम नूं पहचान लग पई। लगता है कोई जोक्स लिख के भेज रहे हैं अनारकली। सुरैया अनारकली ते सलीम दे कम कर करके जी ओदा मुंह सिल्वर दी गलेल वर्गा हो। अच्छा, आगे क्या हुआ जी? इसे तरह दोवां च प्यार बदना शुरू हो गया ते एक दिन वक्ता पहिया घुमिया। अगर यह बंदा महल च ना होंदा तो पहिया नहीं सी घूमना। अच्छा जी, आगे क्या हुआ? कहानी चो संग तराश एवें लंघ गया। फिर क्या हुआ? एक दिन महल दे विच अकबर बादशाह थकिया टुटिया आया। जी जी। यार ये थकावट है। बादशाह सलामत नूं पसलेटियां मारदे हुए वेख के मान सिंह ने कहा, क्या? अगर तुसी कहो कि तुहाडी थकावट उतर जावे
जी इस वेले अनारकली दा एक गाना सुन लो। ए गल सुन के अकबर भी हल्का जा टीरा होया। ये उसने बात भी तो गाने से कुछ ज्यादा की है। अकबर ने बहार नु आवाज दी। बाहर को बुलाया जाए। बाहर हाजिर हो। अनारकली को बुलाया जाए। आपके कहने पर अनारकली नहीं आएगी। यह कैसे हो सकता है कि हम हुक्म करें और अनारकली उल्टे पांव चलती हुई हमारे पास ना आए? तो जी ऐसा दफा हो गया जी। फिर क्या वजह है इसकी? अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा लाती हूँ। दिखाओ बहार बेगम। वो देखिए। तेरे नाल प्यार हो गया सोनिए, तेरे नाल प्यार हो गया। अनारकली, जी शहजादा सलीम। हम तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा वो बेड़ा गर्क। ये लड़की अपनी औकात भूल गई है। अनारकली को जिंदान में डाल दिया जाए। अब्बा हजूर, अगर ये जिंदान जाएगी तो आपको भी जाना पड़ेगा। ये बातें उस वक्त करना जब तुम्हारी बारी आएगी। अकबर बादशाह दा जोहरो जलाल वेखे जी अनारकली बेहोश हो। ये तो सो गई है। बेहोश बड़े प्यार नाल हुई है। अनारकली नु जिंदान च बंद कर दिता गया। ओदे उते अकबरी जुल्म शुरू कर दिते गए। अच्छा फिर एक दिन अकबर जिंदान दे विच आया। तो क्या फिर अकबर को रहम आया था अनारकली पे? नहीं, अकबर ने एक चाल चली दो प्यार करने वाले दे विच। ते आओ चाल मुलाजा फरमाओ। जिले इलाही, किस जुर्म की पादाश में हम आज पाबजौला हैं। और अल्लाह जानदा है ये नारकली ने नहीं किया, डौखा लहो जिन्ना इस नारकली ने किया। अल्लाह रहम कीजिए, इस जाने शोरीदा पर रहम कीजिए। वो उर्दू बोलो जो बादशाह को समझ आए। वो आपसे माफी मांग रही है। मैं माफी दे दूं, मैं दिल कर दे, मैंने गाला कट रही हो। नहीं गालियां। आपको तो फारसी भी समझ आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए। अनारकली, जी बादशाह सलामत। तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जाता है। हुक्म। मेरे मुंडे का खड़ा छड़ दे। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें एक ढोंग रचाना होगा। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हें सलीम से बेवफाई करना होगी। नहीं बादशाह सलामत। तो फिर पई रहे थे मैनू की। आप हमारी ये जंजीरें खुलवा दीजिए, हम शहजादा हुजूर से कुछ ना कहेंगे। सब यही कहते हैं। वैसे बहुत जल्दी हार नहीं मान ली अनारकली ने। हाँ, लेकिन मुझे लगता ये है कि वो बादशाह को बादशाह के अंदाज में ही ट्रीट कर रही है। When in Rome कहते हैं ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? सलीम अपने प्यो दी सनैत ते बहुत खुश होया कि शायद अकबर ने सलीम दी मोहब्बत नू मन लिया। सलीम नू उदों अग लगी जदों बहार ने आके सलीम नू दसिया कि अनारकली नू तेरी बेवफाई दी सूरत च रिहाई मिली। कि बेवफा हो गई। बेवफाई की है। सही कह रही हो। ओए थप्पड़ ते अन्नी दिया अनारकली नू मारना सी, इनू को मारता ही। अनारकली नू मारन लई मेरा दिल नहीं करता। जदों दी नटंकी शुरू हुई है मेरा दिल कर रहा सी मैं चपेट मारा। शेखो, क्या लीजा, हम आपसे कहते थे ना कि अनारकली बेवफा है। इन कनीजों में क्या कमी है? हाथ रखो जिस कनीज में रखना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो बहार बेगम सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी हो सकती है। इसकी बाकी जिंदगी है कितनी? मान सिंह, आलमपना, उसी लड़की को बुलाओ जो पहले हमारे कहने पर नहीं आती थी। अनारकली हाजिर हो। हद अदब! तुम बादशाह सलामत के चेदे ले रही हो। भाई बहुत खूब गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। हद अदब। लड़ाई नहीं मुकनी तू भी बेचा जा। अच्छा नहीं, ये गाना है ही बहुत अच्छा। और आप इसमें एक चीज देखिए कि जो अजीम लोग होते हैं और जिनको ये पता होता है कि अजमत मेहनत में है, वो कभी भी अपने अंदर ईगो को नहीं लाते। अब ये गाना लिखा शकील बदायूनी ने। जब उन्होंने ये गाना लिखा और वो नौशाद के पास लेकर गए
तो उस वक्त नौशाद और शकील बदायूनी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो शकील बहुत ऊपर थे, क्योंकि वो बहुत मशहूर, बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने जब गाना ला के पेश किया तो नौशाद ने कहा, ये आपने क्या लिखा है, ले जाएं इसको वापस, सही करके लाएं। वो गाना बदल कर लेकर आया, उसमें बेहतरी करके लेके आया, वो फिर वापस भेज दिया उसने। 105 मर्तबा उन्होंने इस गाने को ठीक किया, 105 मर्तबा। वाह। और फिर जाके नौशाद ने कहा कि हाँ अब मैं ये गाना बनाऊंगा, और इस गाने पर इतना पैसा लगा। उस दौर में एक आम फिल्म 2, सवा 2 लाख, 3 लाख रुपए में बन जाती थी, तो ये गाना सिर्फ 10 लाख रुपए में पिक्चराइज हुआ। और इस गाने के लिए जो शीशे लाए गए वो बेल्जियम से लाए गए। इस गाने में जो लिबास पहना गया, उस पर काम करने के लिए पूरे बर्रे सगीर से उन लोगों को ढूंढा गया जो बेहतरीन कपड़े पर कढ़ाई कर सकते हैं, वाह। काम कर सकते हैं, इवन जूते, एक एक चीज। और जब बेल्जियम से शीशे आए तो कहा यह जाता है कि वो इतने साफ और इतने जबरदस्त रिफ्लेक्टिव थे कि उनके लिए जो हम मफलिंग करते हैं ना लाइट की, हाँ जी। लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, बाउंस कराने के लिए, तो तकरीबन 1 महीना लगा लाइटिंग को सेट करने के लिए। और ये गाना इतना अहम था कि इसको कलर में पिक्चराइज किया गया। जी हाँ, वो तो ये चाहते थे कि पूरी फिल्म दोबारा रिकॉर्ड की जाए और कलर में हो, लेकिन पहले ही इतना पैसा लग चुका था। 16 साल तो ये फिल्म लगे बनने में, कंसेप्शन से लेकर इसकी रिलीज तक 16 साल लगे। एक्टर्स कितना बदल गए होंगे 16 साल में। जी हाँ, ना सिर्फ एक्टर्स बदले, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बदले। इस गाने की रिकॉर्डिंग के जो आई विटनेस थे, जो शूटिंग देखने गए थे, उन लोगों में बड़े बड़े लोग शामिल थे। फैज अहमद फैज, अच्छा जी, जुल्फिकार अली भुट्टो। वाह। भुट्टो साहब अक्सर मुगल आजम की शूटिंग पे पहुंचे होते थे अच्छा। देखने, और फैज साहब भी अक्सर पहुंचे होते थे। और आप ये अंदाजा करें कि जब ये फिल्म बन रही थी तो इसमें एक सीन था तानसेन का, कि बच्चे की पैदाइश पे तानसेन गा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तानसेन को अगर कोई गा सकता है या उस अंदाज में गा सकता है, बड़े गुलाम अली खान साहब। अब गुलाम अली खान साहब को कौन बनाए? वो समझते थे फिल्मों का गाना गाना ये क्या फजूल काम है। जब उन्हें कहा गया कि आप ही गाएंगे तो वो गुस्सा कर गए। तो उस वक्त आम तौर पे रफ़ी जो थे वो 500 रुपया, और लता भी कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया इतना लिया करते थे। अच्छा। उन्होंने कहा मैं 25,000 रुपया लूंगा गाने का। तो के आसिफ ने ये कहा, जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, आपने बहुत कम मांगे, आपके इससे ज्यादा बनते थे। उन्होंने उसी वक्त 25,000 रुपया दे दिया, और फिर उन्होंने गाना भी गाया। वाह। जब फिल्म रिलीज हुई, आप इमेजिन करें, आपको पता क्या होता था? आज तक तारीख में एक ही बार हुआ है, और इस फिल्म के साथ हुआ है। वो क्या? वो ये कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोग लाइन में लगे हुए थे 2-3 दिन पहले। लाइनें इतनी लंबी थी कि बॉम्बे के अंदर लोग घरों से खाने लेकर जा रहे होते थे कि हमारा भाई टिकट की लाइन में लगा हुआ है। अजय बड़े गुलाम अली खान साहब ने 25,000 लिया सी। जी जी, सानू 100 रुपया दिता ही उन्होंने। जवाना तू सानू फिर गल्लां चला लिया। अगों वेखते सही होना की सी। क्या हुआ फिर अकबर ने अपना जलाल वखाया ते अनारकली दी जमानत वापस ले ली। अनारकली को जिंदान का जेवर दोबारा पहना दिया जाए। अब्बा हजूर, अगर ये संगल अनारकली पहनेगी तो आप रात को खुला फिरेंगे। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और कदी नेरी तो शापर जुदा नहीं होए। ओ मारो केड़ियां मसाला दई जाना तू है। क्या बात। मोटा दे के वास्ते चढ़ाउण वालिया। और राज कबर सस्सी दी आ सकती है तो राज बंदा को नहीं सुनने वाला मेरे। तो कोई मिसाल रल दी यार। जिस तरह दी वो मिसालां दे रहे ना, अपनी नेरी दी छापर दे दे।